लगातार गांव में विरोध हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पहलवान मैदान में नहीं आए जब तक मैदान में नहीं आए। मैदान में हम वो तो कहा है, जो मैं समझता हूँ सबको पता है कि हम तो 5 साल मैदान में रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो 5 साल के बाद अब आए, ये एक फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भाजपा के उम्मीदवार की बात है, शायद देश में अकेला उदाहरण ऐसा रहा हो। मैंने ऐसा तो सुना था कि कुछ सांसद जो थे वो धन्यवादी दौरा करते थे एक बार सारे गांव में, और उसके बाद फिर वो 5 साल तक दिखते नहीं थे और लोग कहते थे कि ये भाई तो आप धन्यवादी दौरा करके आए नहीं, एक बार दोबारा नहीं आए। लेकिन ये तो पहला उदाहरण है जो धन्यवादी दौरा भी नहीं किया इन्होंने। ऐसा दूसरा उदाहरण मेरे समझ में देश में मैंने कोई, क्योंकि मैं भी जो है 3 बार लोकसभा में रहा और अब राज्यसभा में हूँ, मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है सांसदों से, लेकिन ये पहला उदाहरण ये देखने को मिला है जो एक बार भी धन्यवादी दौरा करने भी ये गए नहीं लोगों में, ना तो लोगों में गए ना लोगों के काम कराए, और इसीलिए लोगों की नाराज़गी का इनको सामना करना पड़ रहा है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। चाहे अशोक तंवर हो चाहे रामविलास शर्मा हो, वो कह रहे हैं कि जनता जो वोट देगी वो सीधे रामलला के चरणों में जाएगी, राम के चरणों में जाएगी। जिस तरीके से राम के नाम का प्रयोग किया जा रहा है, इसको लेकर देखिए वो सबका अपना है। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम के लिए तो कोई भी कह सकता है। स्वयं मैं 2 बार अयोध्या भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करके मैं आने वाला मैं शायद एकमात्र सांसद हूँ। भाजपा का कोई सांसद गया नहीं, क्योंकि उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा से तो कोई गया नहीं, यहाँ के प्रत्याशी गए जो भाजपा के, वो तो यहाँ के प्रत्याशी जा सकते थे, गए नहीं। मैं तो 2 बार गया, सबको जानते। लेकिन हम इसको कोई अपना इस आधार पे हम लोग नहीं कह रहे आपके बीच में कि चूँकि मैं एकमात्र सांसद हूँ जो 2 बार गया वहाँ, तो इसीलिए, और ये यहाँ के जो प्रत्याशी हैं गए ही नहीं वहाँ अयोध्या में मंदिर में, तो इसीलिए मेरे को भगवान राम सभी के हैं, भगवान राम सभी के हैं, और यही हमारा जो है भगवान राम के प्रति आस्था, ये हमारी आस्था है। मंगलसूत्र को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है देश में, प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बयान आया, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद जो भाजपा के शीर्ष नेताओं की जो भाषा आई है, उससे ऐसा लगता है कि पहले चरण के मतदान में भाजपा को कुछ ना कुछ निराशा हुई है। उनके आत्मविश्वास, उनका जो था कि भाई सरकार दोबारा उनकी रिपीट होगी, वो कहीं ना कहीं उस आत्मविश्वास में कुछ कमी दिखाई दे रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसकी सीटें ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, मतलब कई सर्वे आए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन की ज़्यादा सीटें हैं और ये 400 पार का नारा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से पहले चरण में जिस तरह से मतदान हुआ, उसके बाद विपक्ष की उम्मीद से ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन विपक्ष को दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडियाँ अनाज की भरी पड़ी हैं और खरीद का जो है मामला, ये सरकार किसान विरोधी रही है। इस बात की 10 साल किसान विरोधी भी है, आढ़ती विरोधी भी है। 10 वर्ष सरकार की कार्यशैली जो है ये मंडियों के विरोध में रही है। बड़ी मुश्किल से इन मंडियों को बचाने का काम किसानों ने, मजदूरों ने, आढ़तियों ने मिलकर एक आंदोलन करके किया, लेकिन हर सीज़न में यही समस्या, उठान में देरी, उसके बाद भुगतान में देरी, उसके बाद जब ये अनाज लिया जाता है तो तरह तरह की ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं जिस कंडीशन से कहीं ना कहीं किसान को नुकसान, और सरकार किसान के प्रति उनके जख्मों में नमक छिड़कने का काम करती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी कार्यशैली किसान के, आढ़ती के विरोध में ही रही है। कई जगह किसानों की फसल जल गई, उनके बारे में क्या कहोगे? तो ये तो सरकार तुरंत मुआवजा घोषित करे। साहब, अरविंद शर्मा इस चुनाव को मोदी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा लेके जाना चाहते हैं। आप विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ध्रुवीकरण की तरफ भी अरविंद शर्मा इस चुनाव को लेकर के जाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? वो आप उन्हीं से पूछो कि उनका क्या एजेंडा है। हमारा एजेंडा काम है कि हमारे समय क्या विकास कार्य हुए, ये आप तक भी पहुंचाएंगे हम, और इनके समय क्या काम हुए, क्योंकि काम और कार्यशैली एक महत्वपूर्ण बात है। जब
यहाँ से मुझे अवसर मिला, उदाहरण के तौर पे आपके बीच में कहना चाहूँगा, 250 से ज़्यादा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का काम इस लोकसभा क्षेत्र में हुआ, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी शिक्षा के संस्थान हैं, IIM, IIT दिल्ली एक्सटेंशन सेंटर, FDDI, इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सारी भारत सरकार की जो शीर्षतम शैक्षणिक संस्थाएं उच्च शिक्षा की, वो भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आई। और इसके साथ साथ 18 नए सरकारी कॉलेज, 18 नई सरकारी ITI, 8 नए सरकारी पॉलिटेक्निक, 2 नए केंद्रीय विद्यालय, एक मातानेल, एक भाकली, 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सिलानी, एक जैनाबाद। अपने क्षेत्र के अंदर 50 उच्च शिक्षा के संस्थान बने और 200 नए स्कूल। दुर्भाग्य से भाजपा सांसद के कार्यकाल में एक कोई नया स्कूल नहीं बना, एक कोई नया कॉलेज, एक कोई नई यूनिवर्सिटी क्षेत्र में नहीं बनी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स कहते हैं बाड़सा में एम्स 2 परिसर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, 4 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो कि पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, और गांव और शहर में मिलाकर 68 अस्पताल, बेरी का अस्पताल भी शामिल है, बने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर। दुर्भाग्य से मौजूदा सांसद के कार्यकाल में एक भी कोई नया अस्पताल नहीं बना के, ना गांव में ना शहर में। इसी प्रकार से हमारे समय 2 थर्मल के कारखाने, इनके समय शून्य। हमारे समय 1080 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके समय शून्य। हमारे समय 18 हमारे क्षेत्र में बाईपास बने, अलग अलग कस्बों के और शहरों के। रोहतक का बाईपास, भादुगढ़ का बाईपास, सापला का बाईपास, महम का बाईपास, बादली का बाईपास, झज्जर का बाईपास, कोसली का बाईपास, छारा का बाईपास, 18 बाईपास अलग अलग बने। दुर्भाग्य से 2 मंजूरशुदा बाईपास, जो बेरी का पेरिफेरल रोड और छुचकवास का था, जो हमारे सामने हमने मंजूर करा दिए थे, नए बनाने की बात तो छोड़ो, उन 2 पे भी 10 वर्ष में कार्य नहीं हो पाया। हमने भादुगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम किया। दुर्भाग्य से 81 किलोमीटर मेट्रो तो हमारे समय बनी हरियाणा में, भादुगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़, 4 शहर मेट्रो से जुड़े। इनके समय 1 इंच भी मेट्रो 10 वर्ष के अंदर आगे नहीं बढ़ी। इसी प्रकार से हमारे समय 2 रेल की लाइन हमारे लोकसभा क्षेत्र में आई। रोहतक भादुगढ़ मेट्रो से जुड़ी तो झज्जर और महम रेल की लाइन से जोड़ने का काम हुआ। रोहतक झज्जर रेवाड़ी और रोहतक महम हासी, इनके समय में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 1 इंच भी नई रेल की लाइन की को मंजूरी कहीं हुई नहीं। इसी प्रकार से हमारे समय 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र, IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क भादुगढ़ और MET रिलायंस झज्जर, रिलायंस SEZ का, और 30 बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उद्योग अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 30 बड़े उद्योग आए, जिसमें JK सीमेंट, NTPC, योकोहामा, पैनासोनिक, रोहतक में एशियन पेंट, मारुति, इस प्रकार के 30 जो बड़े उद्योग आए। दुर्भाग्य से इनके कार्यकाल में एक भी उद्योग नहीं आया। ये हमारा जो चुनाव है वो कामों पे आधारित है। ये हम अपने काम, हमारी जो कार्यशैली रही क्षेत्र को आगे लेके जाने की, क्षेत्र में हम हमेशा उपलब्ध रहे, 24 घंटे ही रहे, और इनके समय में ना तो काम हुए, ना ही ये उपलब्ध रहे, लोगों के बीच में आए गए नहीं। इन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया, 5 साल अपना समय पास कर दिया, टाइम पास। मुख्यमंत्री एक बार आए, और मुख्यमंत्री जो बेरी थे, अब मैं बेरी में एक बार आए, कॉलेज वोट के गए, जो कहा वो भी नहीं किया। एक बार 10 वर्ष में बड़ा कार्य का लंबा समय होता है। खट्टर साहब एक ही बार आ पाए, टाइम नहीं मिल पाया उनको। और जब मैं समझता हूँ जो हमारी सरकार थी तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी शायद हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बेरी में आते थे, और डॉक्टर साहब और हम तो हर दूसरे दिन बेरी में आते थे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष में एक बार आना, क्षेत्र में एक भी विकास कार्य ना होना, क्षेत्र की जनता समझती है कि दिल्ली के एक तरफ दक्षिण में गुड़गांव है, पूरब में नोएडा है और पश्चिम में रोहतक झज्जर का ये क्षेत्र है। हमने अपने समय में भरसक प्रयास किया है क्षेत्र को ऊपर उठाने की। आने वाले समय में हमारा ये संकल्प है कि रोहतक झज्जर के इस इलाके को हम गुड़गांव से कम ना रहे ये इलाका, ताकि अगली पीढ़ी को हम स्वर्णिम भविष्य अपने क्षेत्र में देके जा सकें। हम इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने किया है और करेंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं किया,
अब वो कुछ तो कहेंगे। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो काम नहीं बताएंगे तो कुछ और बताएंगे। झज्जर बादुगढ़ 4 लेन और छुच्छकवास बहुचौधरी 4 लेन और दोहरीकरण के लिए 750 करोड़ रुपये मंजूर कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। देखो जो काम सबसे बड़ा, हमने 4 बाईपास मंजूर शुदा थे जो 2014 से पहले हमने मंजूर करा दिए 2013 में। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जो 2013 की मीटिंग थी दिसंबर में, उसमें छुच्छकवास का बाईपास मंजूर हो चुका था जो मैंने कराया था। बराही का बाईपास, मातन का बाईपास, सुबाना डाकला का बाईपास, ये चारों बाईपास मतलब मैंने कहा, और बेरी की पेरिफेरल रोड, ये वो प्रोजेक्ट थे जो हमने जो बनवाए वो अलग, और जो हमारे सब मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे जो 10 साल में उनकी फाइलें ही नहीं मिल रही, कहाँ गई। ना कोई संभालने वाला, ना कोई दूरदृष्टा है, ना कोई दूरदृष्टा है कि भाई 18 हर कस्बे में बाईपास बन गया था, आगे उसको और बढ़ाएं। 10 साल विकास ना होना, तो मैं समझता हूँ हमारे समय इतना काम हुआ था कि फिर भी हमारे विकास की पटरी से उतरा इलाका। लेकिन आने वाले समय में एक और तो हमारा जो संकल्प है कि हम नोएडा और गुड़गांव के बराबर खड़ा करें क्षेत्र, और दूसरी तरफ इनका है कि 5 साल आए नहीं, 5 साल कुछ काम किया नहीं, तो आगे कौन गारंटी क्या लेगा, वो आप बता जाइए। तो सर धर्मनगरी बेरी के लिए आगे क्या सोचा है? धर्मनगरी बेरी है